कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ दिखाती है जहां इंसाफ महज किताबों में रह जाता है और सच्चाई डर और खामोशी के नीचे दफन हो जाती है। रतनपुर एक छोटा शहर, लेकिन यहाँ के लोग बड़े डर में जीते थे। डर एमएलए विक्रम चौधरी का, वो आदमी जिसकी मुस्कान के पीछे छुपा था एक खूंखार चेहरा। रात के 10:30 बजे का वक्त था। गलियों में बस कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। शबाना एक बेवा औरत जो दिन भर दूसरों के घर में काम करती थी, अपने घर लौट रही थी थकी हुई, मगर संतुष्ट कि बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़ लिए। लेकिन किसे पता था कि उस रात की अंधेरी गलियों में उसका नसीब भी अंधेरा होने वाला है। एक काली एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। एमएलए विक्रम चौधरी उतरा, शराब के नशे में डूबा हुआ, आंखों में हवस का सैलाब। उस रात शबाना की चीखें सुनने वाला कोई नहीं था, और सुबह जब सूरज निकला उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। अगली सुबह शबाना थाने पहुंची, आंखों में डर पर दिल में इंसाफ की आस। लेकिन वहां मिला इंसाफ नहीं, अपमान। थानेदार ने हंसकर कहा, सोच ले शबाना, एमएलए का नाम लिया तो तेरे बच्चों का नामो निशान मिटा देंगे। उसका केस दर्ज नहीं हुआ। सिस्टम ने उसकी आत्मा तोड़ दी। पूरा शहर जानता था कि एमएलए ने क्या किया, पर सबकी जुबान बंद थी डर के ताले में। कुछ दिन बाद शहर में नई डीएम आई, आर्या सिंह। सख्त, ईमानदार और लोगों की धड़कनों को समझने वाली अफसर। पहले ही दिन उन्होंने थानों की सारी रिपोर्ट मंगवाई। शबाना का नाम देखा और फाइल के कोनों पर दबी चीख को महसूस किया। यह फाइल क्यों बंद है? उन्होंने पूछा। जवाब आया, मेम, आदेश ऊपर से आए थे। आर्या की आंखें सख्त हो गईं। अब आदेश नीचे से आएंगे। डीएम आर्या ने शबाना को बुलाया। कांपती हुई आवाज में शबाना ने सब कुछ बताया। आर्या ने उसका हाथ थामा और कहा, अब ये लड़ाई तेरी नहीं, हमारी है। उस रात आर्या खुद निकली, सीसीटीवी फुटेज जुटाया, गवाहों से बात की, मेडिकल रिपोर्ट दोबारा खुलवाई। थानेदार और एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। एमएलए विक्रम चौधरी पर मुकदमा दर्ज हुआ। पूरा शहर हिल गया। मीडिया चीखने लगी। एक महिला डीएम ने सत्ता के जुल्म को ललकारा। कोर्ट में जब एमएलए को हथकड़ी लगाई गई, लोगों ने पहली बार देखा कि कानून किसी से बड़ा नहीं होता। शबाना रो रही थी, पर इन आंसुओं में अब दर्द नहीं, राहत थी। उसने डीएम आर्या के कदम छुए। आर्या मुस्कुराई और बोली, इंसाफ किसी की भी जागीर नहीं होता शबाना, बस कभी कभी उसे जगाने के लिए एक औरत का हौसला चाहिए होता है। आज शबाना अकेली नहीं है, उसकी कहानी हजारों और औरतों की हिम्मत बन चुकी है। और रतनपुर अब डर का नहीं, इंसाफ का शहर कहलाता है। जब सत्ता अपराध को बचाने लगे तो इंसाफ की कलम उठाने वाली एक औरत समाज की उम्मीद बन जाती है।